हाय ऑल। सो टुडेज टॉपिक विल बी सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, हमने कल थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है उसकी ब्रीफिंग देखी थी। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो एक बार उसको चेक कर लीजिएगा। उसमें 3rd नंबर की जो थ्योरी थी दैट वाज सोशल लर्निंग, जहाँ पे हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करके अपने रियल लाइफ सिचुएशन में उसको इम्प्लीकेट करते हैं। ठीक है, ये थ्योरी जो है इसका पूरा नाम क्या है? सोशल लर्निंग थ्योरी, समाज का अधिगम। मतलब आप समाज में रह के लोगों को ऑब्जर्व करके उनको कैसे फॉलो करते हो, इट बिकम्स अ थ्योरी। ये दी किसने थी? अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, इनका जो मेन फोकस था वो इस चीज़ पे था, इन्होंने कई सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया था कि बच्चे जो हैं जैसा आप रिप्रेजेंट करते हो उसी चीज़ को ऑब्जर्व करके वो क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, यानी कि उस चीज़ का अनुकरण करते हैं और आपको एक मॉडल के फॉर्म में वो देखते हैं, यानी कि एक आइडल जो होता है उस फॉर्म में वो देखते हैं। अल्बर्ट बांडुरा ने थ्योरी दी थी, थ्योरी का नाम है सोशल लर्निंग थ्योरी। इसके की कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं कि इसमें ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होती है। आप सबसे पहले क्या करते हो, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सामने वाले को ऑब्जर्व करते हो। मान लीजिए कोई है जिसका आइडल सुनीता विलियम्स है, या फिर कोई है जिनके आइडल सुधा चंद्रन है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम सामने वाले को बहुत बारीकी से देखते हैं, फिर हम उसका अनुकरण करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं और उसको मॉडलिंग की, यानी कि एक मॉडल जो है उसकी फॉर्म में हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। इट्स कॉल्ड ह्यूमन बिहेवियर अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इसमें बेसिकली कैसे था कि कोई भी जो इंडिविजुअल होता है, यानी कि कोई भी जो पर्सन होता है वो क्या करता है, दूसरे के बिहेवियर को अडेप्ट करता है। ठीक है, उस चीज़ को लर्न करता है और धीरे धीरे उस चीज़ को अपने रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करता है। क्लियर? अब अगर सोशल लर्निंग थ्योरी देखी जाए तो इसमें बेसिकली दूसरों को आपने ऑब्जर्व किया, सो इसमें सबसे पहले क्या होगा, कुछ पर्सनल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, हम पर्सनली किसी को फॉलो करना चाहते हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो बेसिकली आपकी कॉग्निटिव प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है, आपका बिहेवियर भी होता है। तो इसमें जो आपका बिहेवियर होगा वो एनवायरनमेंट से भी इन्फ्लुएंस होता है, आपके जो पर्सनल फैक्टर हैं यानी कि आपकी जो बुद्धि है, संज्ञानात्मक विकास है, उससे भी इन्फ्लुएंस होता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ठीक है, आपका जो बिहेवियर है, आप सामने वाले को फॉलो करते हो, वो जो बिहेवियर है वो किससे इन्फ्लुएंस हुआ, या तो एनवायरनमेंट में रह के। हम कई बार सोशल प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, आजकल इंस्टाग्राम चलता है, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे सोशल लोग हैं या फिर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। अब वो जो एनवायरनमेंट है उसमें हम किसी एक के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, किसी एक को बहुत ज़्यादा अपना आइडल मान लेते हैं, और उसी में आपके पर्सनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं कि आप किस तरीके से अपने ज्ञान को यूज़ करके उसको फॉलो करना चाहते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। अब अगर इसके हम की कंपोनेंट्स की बात करें तो पहला क्या है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। लोग बिहेवियर को लर्न करते हैं, एटीट्यूड को देखते हैं और उसको इम्प्लाई करते हैं। एक होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होती है, इसमें जो अधिगम होता है वो दूसरों के अनुकरण से होता है। मतलब आपने सामने वाले को ऑब्जर्व किया और फिर आप क्या करते हो, धीरे धीरे उसको इमिटेट करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, लेकिन आप इमिटेट किसको करोगे, जो आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है, या फिर आपके ऊपर ऑथोरिटेटिव है, मतलब आपकी एक डोमिनेंसी जो होती है वो उस केस में होनी चाहिए। एक होता है विकेरियस रीइंफोर्समेंट। विकेरियस रीइंफोर्समेंट में क्या होते हैं, या तो रिवॉर्ड्स होते हैं या फिर पनिशमेंट होती है। जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी दूसरे के जो भी एक्शंस हैं उनको जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो चीज़ और भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, जब या तो आपको रिवॉर्ड मिले या फिर आपको उस चीज़ में पनिशमेंट मिल जाए। अब मान लीजिए इस टाइम जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम चलता है, ठीक है, आपने किसी डांसर को फॉलो किया, अब सेम डांस स्टेप्स आपने की, अगर आपको उस कंडीशन में रिवॉर्ड मिलता है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, बिहेवियर परमानेंट हो जाता है, दैट विल बी इमिटेड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। लेकिन वहीं अगर आपको क्रिटिसाइज किया जाए, पनिशमेंट इन द सेंस अगर आपको किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, आपके कमेंट सेक्शन में जाके कुछ गलत लिख दिया, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप उस बिहेवियर से धीरे धीरे हटने लग जाते हो। इनका जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट है दैट वाज बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट। कब किया गया था, 1961 में। तो जो अल्बर्ट बांडुरा हैं उन्होंने ये चीज़ डेमो दे के दिखाई थी कि बच्चा जो होता है ना वो अग्रेसिव बिहेवियर का अनुकरण करता है। ठीक है, कब, जब बड़े लोग जो हैं वो भी उस डॉल के प्रति कैसे थे, अग्रेसिव थे। मान लीजिए कोई डॉल है, ठीक है, इस डॉल को क्या कर रहे थे, कई बड़े लोग जो हैं वो लात मार के जा रहे थे। ठीक है, अब लात मारने में क्या हो रहा था, बच्चों का जो एक ग्रुप है उसने देखा कि इस डॉल को हमें लात मारनी है,
तो वो अग्रेशन उनका भी निकल के आ रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और फिर इमिटेट किया। एक ग्रुप बच्चों का ऐसा था जहाँ पे बड़े लोग बोबो डॉल को क्या कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, तो उन्होंने भी क्या किया, उस बोबो डॉल को प्यार करना चालू कर दिया। तो कंक्लूजन क्या निकला कि जो बिहेवियर होता है ना, वो ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप अर्जित करते हो। आपने जैसा सामने वाले को करते देखा वैसा ही आपने ज्ञान अर्जित किया। ठीक है, इसमें डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट नहीं होता, आपको कोई पुनर्वलन मिला नहीं मिला। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में क्या होता है, आप किसी भी इंसान को जब फॉलो करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, आपके पर्सनल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, और आपका खुद का जो सेल्फ विल पावर या बिहेवियर है वो भी इसमें इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीनों फैक्टर हैं ये क्या करते हैं, आपको सामने वाले को फॉलो करने के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे। ठीक है, या फिर आप दूसरे से जब इन्फ्लुएंस होते हो तो ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है। आपने सोशल मीडिया पे किसी को फॉलो किया, या तो आप खुद से वो इन्फ्लुएंस हुए हो, या फिर कई बार होता है कि फ्रेंड्स होते हैं वो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं कि तुमने उसको फॉलो किया, उसको देखा, उसकी वीडियोस कितनी अच्छी हैं। तो ये क्या होता है, एनवायरनमेंट के थ्रू भी आप कई बार इन्फ्लुएंस हो जाते हो। तो पर्सनल फैक्टर्स में क्या क्या आते हैं, आपका खुद का बिलीफ, कि आपका खुद का क्या विश्वास है सामने वाले को लेके, आपका खुद का एटीट्यूड, आपकी कॉग्निटिव स्किल। और अगर एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करें तो सोशल और फिजिकल सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में जो जैसा एनवायरनमेंट होगा आप उसी तरह से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। ठीक है, बिहेवियर, आपका जो बिहेवियर होता है ना वो इंडिविजुअली इस चीज़ में परफॉर्म करता है कि आप किस तरीके के बिहेवियर। कई लोग होते हैं जो बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं, कई लोग होते हैं जिनको फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, जहाँ पे ये तीन फैक्टर्स जो हैं आपके बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। तो ये क्या होता है कि इंटरेक्टिव प्रोसेस होती है जिसमें पर्सनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, बिहेवियर इन्वॉल्व होते हैं। थर्ड इज सेल्फ एफिकेसी। जो अल्बर्ट बांडुरा हैं उन्होंने इस टर्म को क्या किया था, एक कॉन्सेप्ट के तौर पे देखा था। ठीक है, जब वो इस थ्योरी को आगे लेके गए और इस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया, तब इन्होंने जो सेल्फ एफिकेसी है उसको एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट के फॉर्म में देखा था। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, किसी भी इंसान का एक विश्वास जो है या किसी भी इंसान का एक ट्रस्ट जो होता है खुद की एबिलिटी में कि वो किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या चाहिए, आपको एक मोटिवेशन चाहिए होता है। इट रिक्वायर्स ए ग्रेटर मोटिवेशन। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होनी चाहिए, तो यही सेल्फ एफिकेसी होती है। ठीक है, अब मान लीजिए कई लोग जो होते हैं वो स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, अब हम उनको देख के क्या है कई बार इन्फ्लुएंस होते हैं, तो वो क्या होती है, आपकी सेल्फ एफिकेसी होती है। इट्स अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन दिस थ्योरी कि मतलब आपने ये चीज़ अपने अंदर बिलीव की या फिर अपने ऊपर ये विश्वास रखा कि मैं भी इस तरीके का टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, दूसरे की जो जिंदगी है उसको मैं भी इस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता हूँ। दैट इज कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी, यानी कि खुद पे यकीन रखना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपको मोटिवेशन बहुत हाई होना चाहिए और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बाय द टाइम इम्प्रूव होती रहनी चाहिए। अब है जो अल्बर्ट बांडुरा की थ्योरी है उनकी क्या क्या एप्लीकेशंस थी। एजुकेशन में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल था। क्यों? क्योंकि जब टीचर एक पॉजिटिव रोल मॉडल बनते हैं तो हम क्या करते हैं, टीचर को भी फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हमारी लर्निंग जो होती है वो एनकरेज होना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट दिया जाता है बच्चे को। एक बच्चा क्या करेगा, दूसरे बच्चे के साथ लर्निंग करेगा। कई बार बच्चे एक दूसरे को ही फॉलो करने लग जाते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंस, आज के टाइम पे जो मीडिया है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या तो आप अपने अंदर अग्रेशन लाते हो या फिर आप स्टीरियोटाइप ब्रेक करते हो, मतलब आपका बिहेवियर जो है वो मीडिया से कम्प्लीटली इन्फ्लुएंस होता है। थेरेपी एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कुछ रोल प्लेइंग मेथड्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। जैसे कई बार आपने कुछ नाटक देखे होंगे, कुछ स्टोरीज देखी होंगी जिनमें हम रोल प्ले करते हैं किसी भी कैरेक्टर का। हम जैसे कई बार शेक्सपियर के जो नाटक हैं उनको प्ले करते हैं, कई बार हम किसी मॉडल का फॉर्म लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करती हैं। वर्क प्लेस ट्रेनिंग, आपका मेंटोर कैसा है, जिस जगह आप काम करते हो, जैसे कई लोग ऑफिस जाते हैं, कई लोग किसी बिजनेस में हैं, तो आपके जो मेंटोर होते हैं वो आपकी स्किल्स को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। अब अगर हम ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है उसको डिटेल में देखें तो ऑब्जर्वेशन जो लर्निंग है उसको क्या बोलते हैं, मॉडलिंग। ठीक है, अब इसमें 4 चीज़ें जो होती हैं, 4 प्रोसेस हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। फर्स्ट वन इज अटेंशन। जो लर्नर है
वो अटेंटिव होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ को अटेंटिव होके नहीं देख रहे हो तो आपका बिहेवियर कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जो फैक्टर्स आपके अटेंशन को इन्फ्लुएंस करेंगे, एक तो होता है अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, और स्टेटस ऑफ द मॉडल, कि आप किसी भी आइडल पर्सन से कितने ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, वो आपको कितना ज़्यादा अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। रिलीवेंस ऑफ द ऑब्जर्व बिहेवियर, आपने जो भी उस बंदे के अंदर बिहेवियर ऑब्जर्व किया, जो आपको लगा कि नहीं आपको उससे कनेक्ट कर रहा है, तो वो आपकी रियल लाइफ से कितना रिलीवेंट होता है। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन, आप किस कॉन्टेक्स्ट में उस बंदे को ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी पर्सनैलिटी के बेसिस पे, उसके ज्ञान के बेसिस पे, उसकी नॉलेज के बेसिस पे। तो अलग अलग तरीके से हम इंसान को ऑब्जर्व करते हैं। अटेंशन के बाद आता है रिटेंशन। जब आपने किसी इंसान को ऑब्जर्व किया, किसी का भी नेचर आपने ऑब्जर्व किया, तो ये जो बिहेवियर है ये फ्यूचर इमिटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। ये तो नहीं आपने एक बार इंसान को देखा और देख के छोड़ दिया, हम उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करेंगे, जहां भी वो जाएगा हम उसको फॉलो करने लगते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए जरूरी होता है कि आप बाद में जब उनके जैसा बनना चाहो तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि वो कैसे रिप्रेजेंट खुद को करते थे। इसमें क्या है, आपने जो भी बिहेवियर ऑब्जर्व किया है उसको हम मेमोरी में कन्वर्ट कर देते हैं, चाहे वो इमेज की फॉर्म में हो, चाहे वो वर्बल डिस्क्रिप्शन हो। जैसे कई लोग किसी से मिलते हैं तो उसको डायरी में लिखते हैं, कई लोग अपने दिमाग में एक इमेज जो है उसको परमानेंट कर लेते हैं। थर्ड होता है रिप्रोडक्शन, जो भी आपने रिटेन किया, ठीक है, अब वो क्या है, आपके जो बिहेवियर है उसमें दिखना चाहिए, ठीक है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो, चाहे वो मेंटल एबिलिटी की फॉर्म में हो। तो आपने जो भी अपने अंदर चीज़ें इम्प्लीकेट की हैं वो धीरे धीरे रिप्रोड्यूस होनी चाहिए, और जब आप उन चीज़ों को लेके प्रैक्टिस करते हो तो आपकी एबिलिटी जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होती चली जाती है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन। जो लर्नर होता है ना, वो अगर बिहेवियर को अनुकरित करता है, यानी कि सामने वाले के बिहेवियर को इमिटेट करता है, तो उसके पीछे एक रीज़न होगा, या तो डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट है, या विकेरियस रीइंफोर्समेंट है, या फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट मतलब आपको डायरेक्ट किसी ने रिवॉर्ड दिया, ठीक है। मान लीजिए आप किसी के जैसे बनने की कोशिश की है, आपने सुधा चंद्रन जैसे डांस करने की कोशिश की, अब आपको स्टेज पे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, तो उसमें क्या है, ये आपका डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट है, डायरेक्ट पुनर्वलन है। विकेरियस रीइंफोर्समेंट मतलब जब दूसरे लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे डांस करते, किसी स्टेज पे बहुत सारे लोगों ने आपको देखा, तो वो जब आपको रिवॉर्ड देंगे, दैट इज विकेरियस रीइंफोर्समेंट। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है, जिसमें हम इंटरनली सेटिस्फाई होकर सामने वाले को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म इन डेप्थ की जो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म है वो होता क्या है, 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पर्सनल, एनवायरमेंटल और बिहेवियरल। पर्सनल फैक्टर में क्या आता है, खुद का बिलीफ, इमोशन, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज जो कि एक्सपीरियंस के थ्रू हम गेन करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे हमारे दोस्त होते हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, या फिर इंडिविजुअल बिहेवियर है। और बिहेवियर में क्या होता है, हम एनवायरनमेंट के साथ धीरे धीरे अपना जो खुद का बिहेवियर है उसको धीरे धीरे इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर उसको धीरे धीरे मॉडिफाई करते हैं। बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था कि बांडुरा ने क्या किया था, एक डॉल थी जिसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। एक डॉल में अग्रेशन दिखाया गया था, तो बच्चे भी अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे थे, और एक था जहां पे उसको प्यार से डील किया गया था, तो उस कंडीशन में क्या था, बच्चे भी उसको प्यार से डील कर रहे थे। इस थ्योरी में जेंडर डिफरेंसेस थे, लड़के जो थे वो ज़्यादा अग्रेसिव थे एज कम्पेयर टू गर्ल्स। So boys were more likely to imitate male models while girls were more influenced by the female models. जो लड़के थे वो लड़कों के इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस थे, जबकि जो लड़कियां थी वो फीमेल मॉडल से इन्फ्लुएंस्ड थी। मीडिया इन्फ्लुएंस, जब भी हम टेलीविजन में कोई अग्रेसिव चीज़ देखते हैं या किसी को मार धाड़ सीन देखते हैं, वीडियो गेम देखते हैं, तो हम सेम टाइप की चीज़ जो है वो अपनी लाइफ में करने की कोशिश करते हैं। अब बंडूरा के काम को क्रिटिसाइज क्यों किया गया था, क्योंकि इन्होंने एनवायरनमेंट पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था। जो इंटरनल फैक्टर्स थे, जैसे खुद की जो पर्सनैलिटी होती है, उसको क्या किया, इन्होंने बिल्कुल दबा दिया। एक्सपेरिमेंटल कॉन्टेक्स्ट क्या था, कई क्रिटिक्स ने ये चीज़ बोली थी कि इन्होंने जो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में था। तो उस कंडीशन में क्या है, आप सामने वाले का जो भी बिहेवियर है उसको पूरी तरह से बाहर टेप आउट नहीं कर सकते, ठीक है।
एप्लीकेशंस इन रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, एजुकेशन में हम क्या करते हैं, लर्निंग जो है उसको फोस्टर करते हैं या बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट को हम विकसित कर सकते हैं। बच्चे के अंदर कोलैबोरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूरिंग, ये क्या करती हैं, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का एक पार्ट होती हैं, जहां एक बच्चा दूसरे बच्चे को सपोर्ट करके आगे बढ़ता है, लर्निंग को फोस्टर किया जाता है, नैतिक विकास बच्चे के अंदर डेवलप किया जाता है। पेरेंटिंग जो है उसमें ये सोशल डेवलपमेंट थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर पेरेंट्स जो हैं वो खुद पहले अगर रोल मॉडल बनेंगे, बच्चे को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, तो बच्चे के बिहेवियर में डेफिनेटली चेंज होता है। मीडिया एंड कम्युनिकेशन, अगर मीडिया जो है वो प्रॉपर कंटेंट दे, ना कि वायलेंट और हार्मफुल बिहेवियर को शो करे, तो बच्चे जो हैं वो इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। बिहेवियर थेरेपी, जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है वो क्या करती है, बांडुरा की थ्योरी को यूज करती है, जहां पे आप नेगेटिव बिहेवियर को किससे रिप्लेस कर देते हो, पॉजिटिव बिहेवियर से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हमारी सोच जो है वो भी उन चीजों को लेके बदलने लगती है। अब यहाँ से हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे। पहले, व्हाट इज सोशल लर्निंग थ्योरी। जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जिसमें ऑब्जर्वेशन होता है, इमिटेशन होता है, मॉडलिंग होती है। ये 3 कीवर्ड्स आप याद रखिएगा। ये इन्फ्लुएंस होती है जब हम इंटरेक्शन करते हैं पर्सनल फैक्टर्स के साथ, एनवायरनमेंट के साथ और ऑब्जर्व बिहेवियर के बीच में। व्हाट आर द 4 की प्रोसेसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है उसकी 4 की प्रोसेस क्या है, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और मोटिवेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अटेंशन मतलब जब हम किसी के बिहेवियर को बहुत ध्यान से देखते हैं। रिटेंशन मतलब जब हम उसके बिहेवियर को याद रखते हैं, चाहे वो वर्बल फॉर्म में हो चाहे वो इमेज की फॉर्म में हो। रिप्रोडक्शन मतलब जो भी आपने बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है उसको रिप्रोड्यूस करना। मोटिवेशन मतलब जब हम बिहेवियर जो है उसको इमिटेट मतलब सामने वाले के बिहेवियर को अनुकरित करने की एक इच्छा सी रखते हैं। वो इच्छा आप कब रखोगे, जब आपको इनडायरेक्टली क्या मिले, रीइंफोर्समेंट मिले, यानी कि आपको एक मोटिवेशन मिले। व्हाट इज रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म में क्या होता है, 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पर्सनल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर और बिहेवियर। ये तीनों क्या करते हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक कंटिन्यूअस फीडबैक जो है वो इसमें मिलता है बच्चे को और एक दूसरे को ये इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके पर्सनल फैक्टर आपकी कॉग्निटिव स्किल होती है जो आपको इफेक्ट करती है, आपका खुद का यकीन, ये सारे पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर आपके जो दोस्त हैं, मीडिया है, सोशल जो भी है सोशल एनवायरमेंट, और बिहेवियर जो है आपका खुद का वो भी आपको इन्फ्लुएंस करता है। दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। What was the purpose of बांडुराज बोवोडॉल एक्सपेरिमेंट। बोवोडॉल के पीछे पर्पस क्या था उस एक्सपेरिमेंट को करना। इसमें बच्चों की एक बिहेवियर जो है उसको नोटिस किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि बच्चे जो हैं उसी चीज को लर्न करते हैं और इमिटेट करते हैं जो दूसरों के थ्रू वो ऑब्जर्व करते हैं। बोवोडॉल में उन्होंने अग्रेशन दिखाया पहले ग्रुप ने, तो उन्होंने भी अग्रेशन दिखाया। डिफाइन सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब खुद का यकीन, खुद की जो क्षमता होती है कि हमारे अंदर ये कैपेबिलिटी है कि हम सामने वाले जितना उस गोल को अचीव कर सकते हैं। अब हम में से कई लोग जो है वो श्रेया घोषाल जैसा बनना चाहते हैं, तो उसके अंदर कई लोगों में इतनी कैपेबिलिटी और इतना खुद के ऊपर ट्रस्ट होता है कि यस आई कैन ऑल्सो अचीव दैट गोल। हाउ डज विकेरियस रीइंफोर्समेंट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। जो विकेरियस रीइंफोर्समेंट होता है वो बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। विकेरियस रीइंफोर्समेंट जो होता है जिसमें 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पर्सनल, बिहेवियर और एनवायरमेंटल। ये जब इंडिविजुअल को हम किसी को भी जब ऑब्जर्व करते हैं तो या तो हमें उसमें रिवॉर्ड मिलता है या फिर हमें उसमें पनिशमेंट मिलती है। किसी पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए या तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पनिशमेंट मिलेगी। इसी चीज से इन्फ्लुएंस हम होते हैं कि हमें ये चीज कंटिन्यू रखनी है कि ड्रॉप कर देनी है, हमें दूसरे के बिहेवियर को इमिटेट करना है या नहीं करना है। इसे ही हम बोलते हैं विकेरियस रीइंफोर्समेंट कैसे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। मान लीजिए आपने किसी को फॉलो किया, अब उस कंडीशन में आपने सेम चीज परफॉर्म की तो आपको क्या मिला, रिवॉर्ड मिला, तो वो चीज क्या है, परमानेंट हो जाती है। लेकिन अगर आपने सामने वाले को फॉलो किया और उस केस में आपको पनिशमेंट मिली तो वो चीज धीरे धीरे सप्रेस होने लग जाएगी। What factors make a model more likely to be imitated? कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी मॉडल को, मतलब ऐसा हम क्या देखते हैं सामने वाले में कि हम उसका अनुकरण करने लग जाते हैं। मॉडल की अट्रैक्टिवनेस,
सामने वाले के अंदर इतना अट्रैक्टिवनेस नेचर होना चाहिए, इतनी डायनेमिक पर्सनैलिटी वो होनी चाहिए कि हम उससे अट्रैक्टेड हों। सिमिलैरिटी टू द ऑब्जर्वर, हम किसको फॉलो करेंगे कि हम सामने वाले से जब रिजेंबल कर पाते हैं, हम सामने वाले से अपनी चीज, रियल लाइफ चीज जो है उसको कनेक्ट कर पाते हैं। परसीव्ड कॉम्पिटेंस और सक्सेस ऑफ द मॉडल, आप सक्सेसफुल लोगों को ही फॉलो करेंगे, फेल्योर लोगों को तो कोई फॉलो करता नहीं है। कॉन्टेक्स्ट एंड रिलीवेंस ऑफ द बिहेवियर, कि सामने वाले का जो बिहेवियर है वो किस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है। जैसे कई लोगों को मूवीज के रिव्यू का शौक होता है, कई लोगों को गेम रिव्यू का शौक होता है, तो सबके सबके अपने कॉन्टेक्स्ट होते हैं। हाउ इज बांडुरास थ्योरी अप्लाइड इन एजुकेशन, एजुकेशन में बांडुरा की थ्योरी कैसे अप्लाई होगी, क्योंकि यहाँ पे रोल मॉडलिंग होती है। जब टीचर का खुद का बिहेवियर सही होगा, जब टीचर एक रोल मॉडल की तरह पढ़ाएगा, तो बच्चे क्या है उसको फॉलो करने लगते हैं। कोलैबोरेटिंग लर्निंग होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करके बच्चे आगे बढ़ते हैं। जो पॉजिटिव बिहेवियर है उसको हम और ज़्यादा न्यूट्रिशियस करने के लिए, यानी कि फोस्टर करने के लिए हम क्या करते हैं, बच्चे को पुनर्वलन देते हैं। इसमें इंटरेक्टिव लर्निंग होती है, पीयर ऑब्जर्वेशन होता है। What are the differences between बांडुरा सोशल लर्निंग थ्योरी एंड बिहेवियरिज्म, जो बिहेवियरिज्म है जिसमें थॉर्नडाइक आते हैं, पावलोव आते हैं और बीएफ स्किनर आते हैं, उनकी थ्योरी और बांडुरा की जो सोशल लर्निंग है उसमें क्या डिफरेंस है। बिहेवियरिज्म का मेन फोकस किस पे था कि उसमें डायरेक्ट पनिशमेंट या रिवॉर्ड इन्वॉल्व था, यानी कि बच्चे को आप रीइंफोर्समेंट दे रहे थे, पुनर्वलन डायरेक्ट दे रहे थे। जबकि सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या है, ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है, ठीक है, और इसमें इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट होता है, इसमें डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट बच्चे को नहीं दिया जाता है। कैन सोशल लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन मीडिया इन्फ्लुएंस, ये बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकती है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल जो होता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, वो अपने बिहेवियर को क्या करते हैं, आजकल मीडिया में कई लोगों को फॉलो करके वो अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। सो दे डीपली ऑब्जर्व द कैरेक्टर्स ऑन मीडिया। अब चाहे वो अग्रेसिव हो, चाहे वो स्टीरियोटाइप हो, चाहे वो कोई दूसरा सोशल वर्क का बिहेवियर हो, तो ये सारी चीज़ें जो है वो मीडिया से इन्फ्लुएंस होती है। नेक्स्ट इज एडवांस क्वेश्चन, हाउ डिड द बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट इन लर्निंग। जो बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट है उसने कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया था रीइंफोर्समेंट के रोल को, पनिशमेंट के रोल को अधिगम में। तो एक्सपेरिमेंट जो है उसने क्या शो किया था, बच्चे अग्रेसिव बिहेवियर का अनुकरण कर रहे थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा उन्होंने अग्रेशन कब दिखाया, जब उन्होंने मॉडल जो है उसको रिवॉर्डेड देखा, कि जब और लोगों ने मॉडल उसको मारा बोबोडॉल को, तो उनको तारीफ की गई कि नहीं तुमने बहुत अच्छा किया। कई लोग बोलते नहीं ये इसी के लायक है, तो उसमें क्या है, उनका अग्रेशन जो है, अग्रेसिव बिहेवियर वो और ज़्यादा रीइंफोर्स्ड हुआ। चिल्ड्रन इमिटेटेड लेस व्हेन द मॉडल वॉज पनिश्ड, लेकिन जब बच्चों को पनिशमेंट दी गई, जिन बच्चों ने बोबोडॉल को मारा था उन बच्चों को जब पनिशमेंट दी गई, तो उनको ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं, हमें पनिशमेंट भी मिलती है और रिवॉर्ड भी मिलता है, तो उनकी लर्निंग जो है वो इस तरीके से अफेक्टेड होती है। What are the implications of बांडुरा's theory for behavior modification and therapy? जो बांडुरा की थ्योरी है उनकी implications क्या हैं अगर किसी भी इंसान का जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करना है। मॉडलिंग डिजायर्ड बिहेवियर फॉर क्लाइंट्स टू ऑब्जर्व एंड इमिटेट, रोल प्लेइंग सिनेरियो और सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी मतलब खुद की जो क्षमता है उसको बिल्ड करना जरूरी है कि हम भी आगे चल के ये गोल अचीव कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर पॉजिटिव चेंज आए। रोल प्ले होता है, हम रोल जो है, हम शेक्सपियर के कई बार मॉडल वो देखते हैं, स्टोरीज वगैरह, कई बार हम उनके जो नाटक हैं उनको प्ले करते हैं, तो उसके अंदर बच्चे का जो पॉजिटिव बिहेवियर है वो चेंज होता है। हाउ डज सेल्फ एफिकेसी इन्फ्लुएंस मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। जो सेल्फ एफिकेसी होती है वो मोटिवेशन को और परफॉर्मेंस को कैसे इन्फ्लुएंस करती है। चैलेंज लेने के लिए जब आपके खुद के अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाएगी, खुद पे आपको यकीन होने लगेगा, तो ऑब्वियसली यू विल एक्सेप्ट द चैलेंजेस। रेजिलियंस इन द फेस ऑफ सेटबैक्स, आप जब मान लीजिए अगर किसी चीज़ में आप फेल्योर गेन करते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उसमें क्या है, आपको कभी भी कोई भी चीज़ खराब नहीं लगेगी। कॉन्फिडेंस इन एबिलिटीज़, अपनी ही क्षमता पे जब आपको कॉन्फिडेंस होने लगेगा तो यू विल परफॉर्म बेटर। हाउ डज बांडुरास थ्योरी कनेक्ट टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड सोशल मीडिया। बांडुरा की थ्योरी जो है वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। हम कई बार सोशल मीडिया पे बहुत लोगों को मिमिक करते हैं, उनके बिहेवियर को देखते हैं, एटीट्यूड को देखते हैं, तो कई इन्फ्लुएंसर से हम इन्फ्लुएंस होते हैं, कई बार किसी रोल मॉडल को देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, हम
बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कई बार हम उनके कमेंट्स को लाइक कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के थ्रू हम क्या करते हैं, रीइंफोर्समेंट जो है उसको गेन करते हैं और सामने वाले को भी रीइंफोर्समेंट इनडायरेक्टली दे देते हैं। जैसे हम किसी की वीडियोस को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो ये क्या है, एक इनडायरेक्ट रीइंफोर्समेंट होता है, जिससे सामने वाला मोटिवेट हो और ज़्यादा ऐसा कंटेंट बनाए। What is the primary focus of social learning theory? Biological influences on behavior? नहीं, learning through observation and imitation, यही हमने पढ़ा है कि जहाँ पे अवलोकन और अनुकरण के थ्रू लर्निंग की जाती है। इसमें डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं। What is not a process involved in observational learning according to बांडुरा? बांडुरा के अकॉर्डिंग जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है उसमें कौन सी प्रोसेस नहीं होती? अटेंशन है, मोटिवेशन है, रिटेंशन है, लेकिन हेरिडिटी नहीं होती। What concept explains the interaction between personal factor, behavior and the environment? कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें पर्सनल फैक्टर्स के बीच में, एनवायरमेंटल फैक्टर्स के बीच में और बिहेवियर के बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है? दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। बोबोडॉल के एक्सपेरिमेंट में व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड अबाउट चिल्ड्रन हु वॉच्ड अग्रेसिव मॉडल्स? क्या चीज ऑब्जर्व की गई थी जिन बच्चों ने अग्रेसिव मॉडल को देखा था? उन्होंने क्या किया था, अग्रेसिवली बिहेव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि बच्चा जैसा होता देखेगा वैसा ही वो अपने बिहेवियर में लाता है। व्हाट इज विकेरियस रीइंफोर्समेंट? रीइंफोर्समेंट रिसीव्ड आफ्टर परफॉर्मिंग ए बिहेवियर? नहीं, जो पुनर्वलन है वो एक बिहेवियर को परफॉर्म करने के बाद रिसीव किया जाता है। नहीं, लर्निंग फ्रॉम रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट गिवन टू अदर, हम दूसरे को क्या करते हैं, या तो रिवॉर्ड देते हैं या फिर उसको पनिशमेंट देते हैं। लेट सपोज आपने यूट्यूब पे कोई ब्लॉग बनाया, आपने कोई एजुकेशनल चैनल खोला, या फिर आपने कोई भी चीज़ यूट्यूब पे डाली या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाली। अब अगर आपके लोग चैनल को लाइक करते हैं, ठीक है, उस पर कुछ पॉजिटिव कमेंट्स डालते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इट्स ए इनडायरेक्ट रिवॉर्ड टू यू। और कई लोग जो होते हैं वो आपके चैनल को कुछ गलत बोलते हैं या आपको गलत बोलते हैं, तो इट बिकम्स ए पनिशमेंट फॉर यू, अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट पनिशमेंट। इस थ्योरी में कभी भी डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और ना ही डायरेक्ट पनिशमेंट मिलता है। लर्निंग विदाउट ऑब्जर्विंग अदर्स, ये तो गलत हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ सेल्फ एफिकेसी? सेल्फ एफिकेसी मतलब खुद पे बिलीव होना, जहाँ पे हम ये यकीन रखते हैं कि हम सामने वाले के जैसे बन सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे सेल्फ एफिकेसी का कौन सा एक सोर्स नहीं है? मास्टरी एक्सपीरियंस, ऑब्जर्विंग मॉडल, वर्बल परसुएशन और जेनेटिक इनहेरिटेंस। मास्टरी एक्सपीरियंसेस मतलब जहाँ पे हम इंटरनली मोटिवेटेड होते हैं। किसी भी चीज़ में मास्टरी करने के लिए ज़रूरी है कि आप खुद पे यकीन रखो। ऑब्जर्विंग मॉडल्स, इस थ्योरी में ऑब्जर्व करना तो ज़रूरी है, यही है। वर्बल परसुएशन कि आप कितना इफेक्टिव तरीके से अपनी चीज़ रखते हो, लेकिन जेनेटिक इनहेरिटेंस यहाँ पर नहीं होगा। बांडुरा's थ्योरी इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच फील्ड ऑफ साइकोलॉजी? बांडुरा की जो थ्योरी है वो साइकोलॉजी के किस फील्ड से रिलेटेड है? तो वो थ्योरी रिलेटेड है आपकी सोशल कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये हमने कल भी पढ़ा था। बिहेवियरल साइकोलॉजी में कौन आते हैं आपके? व्यवहारात्मक, यानी कि थॉर्नडाइक आएंगे, पावलोव आएंगे और स्किनर। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कौन आएंगे? जीन पियाजे हो गए, लेव वाइगोत्स्की। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। विच फैक्टर मेक्स ए मॉडल मोर लाइकली टू बी इमिटेटेड? कौन से फैक्टर एक मॉडल को इस लायक बनाते हैं कि हम उनको अनुकरण करें? बीइंग अनफेमिलियर टू द ऑब्जर्वर, जब वो अनफेमिलियर हो जाएंगे तो हम उसको फॉलो ही क्यों करेंगे? हैविंग ए लो स्टेटस इन द सोसाइटी, हमेशा हम उस इंसान को फॉलो करते हैं विच हैज़ हाई स्टेटस इन द सोसाइटी। शेयरिंग सिमिलैरिटीज विद द ऑब्जर्वर, जब तक हम अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से सामने वाले को रिलीवेंट तरीके से नहीं जोड़ पाएंगे हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। एंगेजिंग इन अनडिजायरेबल बिहेवियर, अनडिजायरेबल बिहेवियर में जो एंगेज हुआ हम उसको भी फॉलो नहीं करेंगे। व्हाट डिड बांडुरा कंक्लूड अबाउट जेंडर डिफरेंसेस इन द बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट? जो जेंडर डिफरेंस था बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट में, उससे बांडुरा ने क्या कंक्लूड किया कि जो लड़के थे ना वो ज़्यादा अग्रेसिव नेचर शो कर रहे थे एज कम्पेयर टू द गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स वर मोर अग्रेसिव नहीं। जेंडर हैड नो इम्पैक्ट, जेंडर का इम्पैक्ट था। बॉयज एंड गर्ल्स इमिटेड अग्रेशन इक्वली नहीं, लड़कों का अग्रेशन ज़्यादा था एज कम्पेयर टू गर्ल्स। व्हाट डज सेल्फ एफिकेसी इन्फ्लुएंस द मोस्ट? जो सेल्फ एफिकेसी है वो सबसे ज़्यादा किसको इन्फ्लुएंस करती है? फिजिकल हेल्थ, मोटिवेशन एंड बिहेवियर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड सोशल रिलेशनशिप। जो सेल्फ एफिकेसी होती है वो हमेशा आपकी अभिप्रेरणा और आपका जो व्यवहार है उसको सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट।
व्हाट इज द टर्म फॉर इंटरनल सेटिस्फैक्शन मोटिवेटिंग बिहेवियर इन सोशल लर्निंग थ्योरी? जो इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं इस थ्योरी में, जब आप सामने वाले को मोटिवेट करते हो, ठीक है। व्हाट इज द टर्म, क्या टर्म होती है इंटरनल सेटिस्फैक्शन के लिए मोटिवेटिंग बिहेवियर इन सोशल लर्निंग थ्योरी, जब हम अपने बिहेवियर को ही मोटिवेट करते हैं? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट, विकेरियस पनिशमेंट और कॉग्निटिव मैपिंग। कॉग्निटिव मैपिंग इस थ्योरी में कहीं है ही नहीं। विकेरियस पनिशमेंट और विकेरियस रिवॉर्ड होता है जहां पे हम इनडायरेक्टली सामने वाले को रीइंफोर्समेंट देते हैं। एक्सटर्नल रीइंफोर्समेंट कभी भी आपके इंटरनल सेटिस्फैक्शन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यहाँ क्या होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। इंटरनल सेटिस्फैक्शन का मतलब ही यही है, जहाँ पे हम अपने बिहेवियर को मोटिवेट करते हैं तो वहाँ पे आपका आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होना जरूरी है। व्हाट इज द प्राइमरी क्रिटिक ऑफ बांडुरा सोशल लर्निंग थ्योरी? जो बांडुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें प्राइमरी क्रिटिक कौन है? ओवर एम्फेसिस ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ignoring the role of media in learning, limited consideration of biological predisposition, lack of application to real world scenarios। जो बांडुरा की थ्योरी थी सोशल लर्निंग की, उसमें जो प्राइमरी क्रिटिक था वो क्या था, मतलब क्या रीज़न था कि जो सबसे पहले उसको क्रिटिसाइज किया गया कि इसमें जो बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन था उसको लेके बहुत ज़्यादा लिमिटेड थ्योरीज थी। इन्होंने मेन फोकस किया था कि बच्चे का जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो उसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है, ना कि उन्होंने बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन पे ध्यान दिया था। बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन मतलब जहाँ पे आपकी जेनेटिक जो है वो इन्वॉल्व होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मॉडलिंग इन सोशल लर्निंग थ्योरी? जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें मॉडलिंग को सबसे अच्छे तरीके से क्या डिस्क्राइब करता है? लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, ये व्यवहारवाद थ्योरी होती है। लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर, सामने वाले को ऑब्जर्व कीजिए और फिर उसका अनुकरण कीजिए। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस, इसमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं थे, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की वजह से ही ये थ्योरी क्रिटिसाइज हुई थी। बांडुरा के अकॉर्डिंग किस टाइप की जो रीइंफोर्समेंट है वो दूसरे को ऑब्जर्व करने में और जो सामने वाले का बिहेवियर है उसके लिए एक रिवॉर्ड को रिसीव करने में हेल्प करता है। डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, इंट्रिंसिक, विकेरियस और नेगेटिव। इस थ्योरी में याद रखिएगा हमेशा विकेरियस रीइंफोर्समेंट पे ध्यान दिया जाता है। डायरेक्ट ना तो रीइंफोर्समेंट है और ना ही डायरेक्ट इसमें पनिशमेंट है। इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट कब होता है? जब सेल्फ एफिकेसी की बात होती है, ठीक है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट नहीं। यहाँ पे क्या है? विकेरियस रीइंफोर्समेंट, जो इनडायरेक्टली आप किसी भी इंडिविजुअल को देते हो। व्हाट वाज वन ऑफ द मेन फाइंडिंग ऑफ बांडुराज बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट? जो बांडुरा का बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट था उसमें सबसे मेन फाइंडिंग क्या थी? अग्रेशन इज सोलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल फैक्टर्स, नहीं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे तो इसमें बात की ही नहीं गई थी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग डजंट रिक्वायर डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट, बिल्कुल सही बात है। बच्चों ने क्या किया? ऑब्जर्व होते हुए देखा कि बोबोडॉल को जो सीनियर लोग हैं वो मार रहे हैं, अग्रेशन शो कर रहे हैं। उन्होंने लर्निंग की उस चीज़ की और उन्होंने डायरेक्ट उस चीज़ को इम्प्लीकेट किया, तो इसमें डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट नहीं था। पनिशमेंट इज मोर इफेक्टिव देन रिवॉर्ड इन लर्निंग। अधिगम में पनिशमेंट जो है उसका ऐसा नहीं है कि वो बहुत इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू रिवॉर्ड। चिल्ड्रन नेचुरली अवॉइड अग्रेशन विदाउट इंटरवेंशन। बच्चा जो है वो बिना इंटरवेंशन के अग्रेशन को अवॉइड नहीं करता है, तो ये भी यहाँ पे गलत है। इन बांडुराज थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस? बांडुरा की थ्योरी में इनमें से कौन सा जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है वो नहीं था? सोशल नॉर्म्स, पेरेंटल गाइडेंस, पीयर प्रेशर, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। सोशल नॉर्म्स थे, हम समाज से इन्फ्लुएंस होते हैं। पेरेंटल गाइडेंस थी, प्री प्रेशर था, पीयर प्रेशर था, लेकिन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन इसमें नहीं था जो एनवायरमेंटल में फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस करता है। वॉट रोल डू मेंटल स्टेट्स प्ले इन सोशल लर्निंग थ्योरी? जो मेंटल स्टेट है सोशल लर्निंग थ्योरी में वो कौन से रोल प्ले करती है? दे आर इरिवेलेंट टू लर्निंग, ये हमेशा रिलीवेंट होती है। अगर आपका मेंटल स्टेट ही सही नहीं है तो आप अधिगम करेंगे कैसे? दे डिटरमाइन वेदर लर्निंग विल ऑकर, ये चीज़ नहीं डिटरमाइन करती है कि अधिगम करेगा या नहीं करेगा। दे मीडिएट बिटवीन ऑब्जर्विंग बिहेवियर एंड परफॉर्मिंग इट, बिल्कुल सही बात है। जो मेंटल स्टेट होता है वो ये चीज़ एक रोल प्ले करता है कि आप कितने इफेक्टिव तरीके से सामने वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपनी परफॉर्मेंस में उसको ला रहे हैं। विच एस्पेक्ट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी एक्सप्लेन्स वाई पीपल इमिटेट सेलिब्रिटी?
कौन सी जो एक्सपेक्ट है सोशल लर्निंग थ्योरी का, कौन सा पार्ट है जो ये एक्सप्लेन करता है कि लोग सेलिब्रिटीज़ को इमिटेट करते हैं? सेल्फ एफिकेसी? नहीं, खुद पे यकीन होता है सेल्फ एफिकेसी में। विकेरियस रीइंफोर्समेंट? इसमें डायरेक्ट आप पुनर्वलन देते हो, इनडायरेक्ट तरीके से पुनर्वलन देते हो। अटेंशन प्रोसेस? नहीं। सोशल स्टेटस ऑफ द मॉडल? हम हर एक्टर को तो फॉलो नहीं करते, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग वाले होते हैं या बहुत ज़्यादा रिच हैं, हम उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड सोशल स्टेटस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक रीइंफोर्समेंट? अगर आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करें तो इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है? रिसीविंग ए प्राइज फॉर गुड बिहेवियर? जहाँ पे भी आपने प्राइज रिसीव किया तो वो कैसा हो गया? एक्सटर्नल मोटिवेशन। फीलिंग प्राउड आफ्टर हेल्पिंग समवन? बिल्कुल सही बात है। आप खुद में ही जब प्राउड फील कर रहे हो किसी की मदद करने के बाद तो वो क्या होता है? इंटरनल मोटिवेशन। ऑब्जर्विंग समवन एल्स रिसीव प्रेज? किसी की तारीफ सुनने के लिए हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, ये भी एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अवॉइडिंग पनिशमेंट बाय फॉलोइंग रूल्स? हम पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए रूल्स फॉलो करते हैं, ये भी क्या है? एक्सटर्नल मोटिवेशन। बांडुरास कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म हाईलाइट्स विच रिलेशनशिप? बांडुरा की जो थ्योरी है उसमें जो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म था वो क्या हाईलाइट करता है? द डायरेक्ट लिंक बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स? इस थ्योरी में एसआर थ्योरी तो कहीं मेंशन ही नहीं की गई थी। द इंटरेक्शन बिटवीन ए पर्सन ट्रेट्स दियर एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर? यही हमने पढ़ा था कि किसी भी इंसान का जो पर्सनल बिहेवियर है एनवायरनमेंट के साथ और बिहेवियर, इन तीनों में आपस में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। और ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो किसी भी ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को कितना चेंज करते हैं। द डोमिनेंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर इन शेपिंग बिहेवियर? ये चीज़ स्किनर की थ्योरी में होती है। द इंडिपेंडेंस ऑफ पर्सनल फैक्टर्स फ्रॉम बिहेवियर? जो बिहेवियर है उससे पर्सनल फैक्टर का इंडिपेंडेंस नहीं, इसमें तीनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, पर्सनल, एनवायरमेंटल एंड बिहेवियर। विच ऑफ दीज इज ए क्रिटिक ऑफ द बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट? बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज क्यों किया गया था? इट लैक्ड एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल? ये तो बल्कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट था। इट कुडंट बी रेप्लिकेटेड? इजीली रेप्लिकेट हो सकता है। इट मे नॉट फुली रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एग्रेशन? बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट क्या था? बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में था। आप जब किसी चीज़ को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करके देखते हो तो उसमें क्या है, हम बहुत सारी क्लॉज होते हैं जिनको लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका रियल जो अग्रेशन है वो बाहर नहीं आता। हाउ डज बांडुरास थ्योरी डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल बिहेवियरिज्म? जो बांडुरा की थ्योरी है वो पारंपरिक जो व्यवहारवाद है उनसे कैसे अलग है? इट फोकसेस सोलली ऑन रीइंफोर्समेंट? इसमें रीइंफोर्समेंट पे तो फोकस किया ही नहीं गया था क्योंकि इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट था। इट डजंट कंसीडर एनवायरमेंटल फैक्टर्स? इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो कंसीडर थे। इट एम्फेसाइजेस कॉग्निटिव प्रोसेस इन लर्निंग? बिल्कुल सही बात है। इसमें संज्ञानात्मक प्रोसेस जो है अधिगम में वो इन्वॉल्व थी। अगर आपका मेंटल स्टेट सही नहीं है और अगर आप सही मानसिक रूप से सही नहीं है तो आपका अटेंशन जो है वही पहली स्टेप होती है, इसमें जो काम नहीं करेगा। इट रिजेक्ट्स द रोल ऑफ इमिटेशन इन लर्निंग? इट प्रमोट्स द रोल ऑफ इमिटेशन? इस थ्योरी में तो इमिटेशन को प्रमोट किया गया था। What was the major innovation of बांडुरा सोशल लर्निंग थ्योरी? जो बांडुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी है उसमें क्या मेजर इनोवेशन था, क्या चीज़ जो है वो नई खोजी गई थी? प्रपोजिंग दैट लर्निंग ओनली हैपन्स थ्रू एक्सपीरियंस? केवल एक्सपीरियंस के थ्रू आप अधिगम नहीं कर सकते। शोइंग दैट लर्निंग कैन अकर विदाउट डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट? बिल्कुल सही बात है कि जो अधिगम होता है ना उसको डायरेक्ट रीइंफोर्समेंट के बिना भी हम कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट बिहेवियर इज सोलली शेप्ड बाय रिवॉर्ड्स? रिवॉर्ड्स का इसमें रोल नहीं था। सजेस्टिंग दैट पनिशमेंट इज द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ लर्निंग? नहीं, इस प्रोसेस में पूरी में क्या था, रीइंफोर्समेंट इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी इन वर्क प्लेस? जहाँ भी हम काम करते हैं तो उस वर्क प्लेस में जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसकी कौन सी एक एप्लीकेशन होती है? रिलाइंग ऑन सीनियोरिटी टू डिटरमाइन प्रमोशन? ऐसा तो नहीं है कि हम सीनियर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जिससे हमारा प्रमोशन हो जाए। यूजिंग मेंटर्स टू ट्रेन न्यू एम्प्लॉयज़? बिल्कुल सही बात है। हम वर्क प्लेस पे क्या करते हैं, किसी एक मेंटर को चुनते हैं जिससे नए एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जा सके। इग्नोरिंग पीयर बिहेवियर ड्यूरिंग ट्रेनिंग? हम अपने बगल वाले या सहपाठी जो है या जो भी हमारा कलीग है उसके बिहेवियर को इग्नोर नहीं करते हैं। एलिमिनेटिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ फीडबैक? वर्क प्लेस पे फीडबैक देना जरूरी होता है। वॉट इज सेल्फ एफिकेसी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट इन बांडुरास थ्योरी? जो सेल्फ एफिकेसी है उसको बांडुरा की थ्योरी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसीडर क्यों किया जाता है?
इट डिटरमाइंस जेनेटिक प्री डिस्पोजिशंस टू लर्निंग। जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन को इसमें कंसीडर नहीं किया गया था, इसीलिए इस थ्योरी को क्रिटिसाइज होना पड़ा था। इट एनहेंसेज एन इंडिविजुअल्स कैपेसिटी टू ऑब्जर्व मॉडल्स। ये किसी भी इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी है उसको एनहेंस करती है मॉडल्स को ऑब्जर्व करने में। यहाँ बात किसकी हो रही है? सेल्फ एफिकेसी। इसमें क्या होगा? मोटिवेशन। जब तक आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं है, सेल्फ एफिकेसी नहीं होगी। एंड द लाइकलीहुड ऑफ सक्सेस इन द टास्क, कि हम भी इस गोल को अचीव कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या थ्योरी में कहीं भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।